देखो व्हाट इज ग्रामर पढ़े थे हम लोग। ग्रामर मतलब व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वो मीडिया है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े, फॉर्म्स ऑफ ग्रामर। क्या पढ़े, फॉर्म्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के कितने भाग होते हैं, तो वो हम लोग पढ़े थे 5। कितने, 5, जिसमें पहला था ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार, दूसरा था इटिमोलॉजी शब्द विचार, तीसरा था सिंटैक्स वाक्य विचार, चौथे थे पंक्चुएशन छंद विचार, और पांचवें थे प्रोसोडी मतलब चिन्ह विचार। तो उसमें हम दूसरा क्या पढ़े, इटिमोलॉजी। पहला हो चुका था ऑर्थोग्राफी, हो चुके थे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या था कि व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग वर्ण तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, है ना। ऑर्थोग्राफी दैट फॉर्म्स ऑफ ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लेटर एंड इट्स नेचर। फिर हम लोग पढ़े थे लेटर। लेटर में पढ़े थे क्या चीज, कितने प्रकार का लेटर होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। आज क्या पढ़ना है, इटिमोलॉजी। क्या पढ़ना है, इटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। क्या चीज, शब्द विचार। तो व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग शब्द तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी इज दैट फॉर्म्स ऑफ ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स एंड इट्स नेचर। तो जिस व्याकरण के जिस पार्ट में हम लोग वर्ड्स के बारे में, शब्द के बारे में पढ़ते हैं या उसके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो उस भाग, व्याकरण के उस भाग को क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं, इटिमोलॉजी। अब बात आती है कि व्याकरण है, सॉरी वर्ड्स है क्या, क्या चीज, वर्ड्स है क्या। अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि वर्ड्स क्या है। वर्ड्स जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। तो वर्ड्स क्या है, वर्ड शब्द जो है, शब्द वर्णों का समूह है। वर्णों का समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। क्या होता है, पूरा पूरा अर्थ होता है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो वर्ड्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ letters which has a perfect meaning. Perfect जैसे मान लो लिखे DOG, तो इसका एक परफेक्ट मीनिंग होता है डॉग। क्या चीज, डॉग। इसका मतलब क्या हुआ, कुत्ता। कोई दिक्कत नहीं है। पर सोचो मैंने क्या बोला, शब्दों का, सॉरी शब्द वर्णों का समूह है। शब्द वर्णों का समूह है। D इज द लेटर, O इज लेटर एंड G इज लेटर। इस तीनों को मिलाए तो एक वर्ड बना। क्या बना, वर्ड बना, जिसको क्या बोले, एक मीनिंगफुल वर्ड बने। नहीं तो मेरे हिसाब से कि सर वर्ड्स दो प्रकार से हो सकते हैं। एक शब्द वर्णों का समूह, तो अगर मैं लेटर को मिलाऊं तो उससे कोई अर्थ निकले तो वो एक वर्ड हुआ। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं लेटर को मिलाऊं और कोई अर्थ ही ना निकले। जैसे मैंने लिख दिया GBD, ये भी एक वर्ड है पर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वर्ड के टाइप कितने हो गए, दो। कितने टाइप्स हो गए, दो। वर्ड्स के दो टाइप्स हो गए। पहले को बोले मीनिंगफुल वर्ड। क्या बोले, मीनिंगफुल वर्ड। दूसरे को क्या बोले, मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। तो वैसे वर्ड या वैसे वर्णों का समूह, वैसे वर्ड्स जिनसे कोई अर्थ निकलता है उनको मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं सार्थक शब्द। क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द। और जिनका कोई अर्थ ना निकले उसको क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। अब बोलोगे सर निरर्थक वर्ड मतलब शब्द होते कौन से हैं। जैसे मान लो मैं लिखा कुड, या लिखा उड, या लिखा द,
लिख सकता हूं? तो इन सब का कोई और अर्थ है? नहीं है। द का कोई अर्थ है? नहीं है। वुड का कोई अर्थ है? नहीं। वांट का अर्थ है। वांट का भाग पास्ट फॉर्म है वुड। कैन का अर्थ है मतलब सकना। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। तो इनका अर्थ नहीं है। पर क्या मतलब ये वर्ड नहीं है? है। कौन सा वर्ड है? मीनिंगलेस वर्ड है। क्या है? मीनिंगलेस वर्ड है, जो किसी सेंटेंस में जुड़ते हैं तब जाकर इनका अर्थ निकलता है। ऐसे पार्टिकुलरली इनका कोई अर्थ नहीं है। तो वर्ड क्या है? वर्ड शब्द। शब्द जो है वो वर्णों का समूह है। क्या है? जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। जब तक अर्थ ना हो वर्ड नहीं है। तुम बोलोगे सर इसका भी तो अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ सेंटेंस में है। किसका है? सेंटेंस में है। अब ABC लिख दे, अब बोले ए भी एक वर्ड है, तो नहीं होगा, क्योंकि इसका सेंटेंस में भी कोई अर्थ नहीं है। इसका सेंटेंस में भी कोई अर्थ नहीं है। तो ये वर्ड नहीं हुए। वर्ड वो होगा जो वर्ण का समूह, सिंपल बात है, वर्ण के समूह को ही वर्ड बोलते हैं, और जिसका पूरा पूरा अर्थ होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं एक्सेप्शन में जो वर्णों का समूह नहीं, जैसे ए मीन्स क्या हुआ? एक। ये क्या लेटर का ग्रुप है? नहीं, सिंगल वर्ड, सिंगल लेटर है, फिर भी ये वर्ड है, फिर भी ये वर्ड है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ड कितने टाइप्स के हो गए? 2, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। जिसका अर्थ होता है मीनिंगफुल वर्ड, हिंदी में वो बोलते हैं सार्थक शब्द। जिनका मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस वर्ड, जिसका अर्थ नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? मीनिंगलेस वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरर्थक शब्द। क्या चीज? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जिसका अर्थ हो वो मीनिंगफुल, जिसका अर्थ ना हो वो मीनिंगलेस। समझ में आया? ओके।